हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज स्टोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी क्लास 4th-5th के सब्जेक्ट इंग्लिश का वर्कबुक सॉल्यूशन। प्रयास वर्कबुक हम देख रहे थे, जिसमें अब तक हम वर्कशीट 45 तक सॉल्यूशन देख चुके हैं। नेक्स्ट अब स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 46। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स वर्कशीट 46 की। तो आस्क योर फ्रेंड व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है। देखिए, दो बच्चे हैं जो लड़ रहे हैं, जिनके कॉपी किताब नीचे जमीन पर पड़े हुए हैं, बैग्स पड़े हुए हैं, कैप पड़ी हुई है। तो राइट देयर रेस्पॉन्सेज इन द बॉक्स गिवन बिलो। दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। तो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो आपको सिंपल बताना था कि क्या हो रहा है। लिस्ट 5 थिंग्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई इन द पिक्चर। आप कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आप बता सकते हैं। कोई भी 5 आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किसी चीज़ को यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो उन्हें लिखना है। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें बैग, बुक, पेंसिल, पेपर एंड कैप। ठीक है, तो इस तरह से हमें 5 चीज़ें लिख देनी है। बैग हो गया, ये आपको बैग, ये बुक हो गया, ये पेंसिल हो गई, ये पेपर हो गया और ये कैप हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना था। ये डन होता है वर्कशीट 46। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 47। क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ ऑक्यूपेशन इन द फर्स्ट सेंटेंस एंड ही शी इन द सेकेंड सेंटेंस। तो ही शी क्या होता है, प्रोनाउन होता है, जो कि संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं, नेमिंग वर्ड्स के स्थान पर। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, किसी भी एनिमल, पर्सन, ठीक है, इनका नाम, नाउन। नाउन की जगह पर जो यूज किए जाते हैं उन वर्ड्स को कहा जाता है प्रोनाउन, जैसे ही, शी, इट। तो यहाँ पर आपको देखिए दे रखा है, पायल इज क्या है, अब ये पढ़ा रही है तो क्या हो जाएगा, टीचर। अब पायल है, गर्ल है, तो इसके लिए यूज करेंगे शी का। शी टीचेज इन अ स्कूल, वह स्कूल में पढ़ाती है। विनोद इज अ टेलर, यहाँ पे विनोद दिख रहा है। अब विनोद के लिए यूज करेंगे, क्योंकि बॉय है, मैन है, तो यहाँ पर यूज करेंगे ही स्टिचेज क्लॉथ्स, वो कपड़े सिलता है। सुनीता इज अ सोल्जर, सोल्जर, ठीक है, इसको सोल्जर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सुनीता क्या है, सैनिक है। अब सुनीता के लिए यूज करेंगे शी इज अ ब्रेव, शी इज ब्रेव, वह बहादुर है। माई फ्रेंड इज अ पॉटर, तो यहाँ पर कुमार है, जिसके लिए यूज करा जाता है पॉटर। और माई फ्रेंड, अब देखिए मैन दिख रहा है यहाँ पर, तो मैन के लिए यूज करेंगे ही का। ही मेक्स नाइस पॉट्स, वह अच्छे पॉट्स बनाता है। माई नेबर इज अ नर्स, क्योंकि नर्स दे रखी है यहाँ पर, नेबर। अब नर्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे शी का। तो शी हेल्प्स पेशेंट्स, वे पेशेंट की हेल्प करती है। तो इस तरह से डन होता है आपका वर्कशीट 47। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 48। क्वेश्चन है, योर टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स। टीचर आपको कुछ वर्ड्स सुनाएंगे पढ़ करके। सर्कल ओनली द ऑब्जेक्ट दैट यू कैन फाइंड इन द क्लास। आपको सिर्फ उन वर्ड्स पर सर्कल करना है जो आपको अपनी क्लास में दिखते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चौक, विंडो, डोर, शर्ट, बुक्स, चिल्ड्रन, अलमीरा, चार्ट, वॉल, रिवर, नोटबुक, बॉटल, चेयर, काउ, कैमल, टॉय, बॉक्स, कलर बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, ग्लोब, पिक्चर, कंप्यूटर, एबीएल किट, पेंसिल, इरेजर, ग्रास और कैप। तो आपको क्या क्या दिखाई देता है अपनी क्लासरूम में। देखिए, ब्लैक बोर्ड दिखाई देता है, डस्टर, चौक, विंडो, विंडो होती है खिड़की, डोर, शर्ट जो आपने पहनी होती है स्कूल ड्रेस में, चिल्ड्रन बच्चे, अलमीरा दिखाई देती है, चार्ट्स जो हैंग किए होते हैं वॉल पर, वॉल दिखाई देती है, दीवार। ठीक है, अब रिवर तो नहीं दिखाई देती, तो इसे छोड़ देंगे। नोटबुक दिखाई देती है, पेन दिखाई देता है। इसी तरह से यहाँ पर कार दिखाई देती है क्या, नहीं। बॉटल, बॉटल दिखाई देती है क्योंकि पानी की बॉटल रहती है। मेज़, टेबल दिखाई देती है। अब यहाँ पर बैग पर भी आपको सर्कल कर देना है, क्योंकि बैग भी दिखाई देता है ना। ओके, इसी तरह से देखिए ट्री पर सर्कल नहीं करेंगे हम, ना झाड़ू पर, ब्रूम पर करेंगे। इसी तरह से देखिए काऊ दिखाई देते हैं कि नहीं, कैमल नहीं, टॉयज नहीं, बॉक्स दिखाई देता है, ठीक है, जैसे जिसमें चौक रखी जाती है, कलर बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, ग्लोब रखा होता है, एबिल किट रहती है, पेंसिल रहती है, इरेजर रहता है, शूज़ रहते हैं जो आपने पहने रहते हैं, कैप रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हेलमेट दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। ग्रास दिखाई देती है, नहीं। कंप्यूटर रहता है क्या हर रूम में, नहीं, क्योंकि कंप्यूटर बेसिकली कंप्यूटर लैब में रहता है। ठीक है, पिक्चर दिखाई देती है, नहीं। तो इस तरह से जो दिखाई देता है उस पर आपको सर्कल करना था, चाहे वो पिक्चर हो चाहे वो वर्ड्स हो। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 48। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 49। टेक द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल। देखिए ए एन दी का यूज़ आ गया यहाँ पर। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एन का यूज़ होता है वोवल साउंड से पहले, यानी
AEIOU का अगर साउंड होता है तो उसमें आप एन लगाएंगे, बाकी सभी कॉन्सोनेंट के साथ में आप ए का यूज़ करेंगे। और कोई स्पेसिफिक थिंग्स दे रखी है, पर्टिकुलर यूनिवर्सल थिंग या पर्टिकुलर की किसी की बात की जाती है तो आप दी का यूज़ करते हैं, ठीक है। ए एन का यूज़ सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये है कल्पना चावला, तो इसके लिए लिखेंगे कल्पना चावला वॉज एन एस्ट्रोनॉट। कल्पना चावला क्या है? एस्ट्रोनॉट है, अंतरिक्ष यात्री थी। इसी तरह से यहाँ पर देखिए योगा टीचर हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अमर इज अ योगा टीचर। अमर क्या है? एक योगा टीचर है। एन एस्ट्रोनॉट लगाया, देखिए ए से पहले एन लगा दिया, वाई से पहले ए लगाएंगे। अब एलिफेंट है तो यहाँ पर लिखेंगे एन एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल। एक एलिफेंट जो है वो कैसा होता है? बिग एनिमल होता है। इसी तरह बड़ा जानवर होता है। मोर दे रखा है यहाँ पर पिकॉक, तो यहाँ लिखेंगे द पिकॉक इज़ अ नेशनल बर्ड, क्योंकि पर्टिकुलर पिकॉक की बात की जा रही है जो कि नेशनल बर्ड होता है। तो यहाँ पर द लिखेंगे, ना कि ए या एन लिखेंगे, ठीक है। ए तो एन तो आएगा ही नहीं, ए आएगा, बट ए और दी में से हम यूज़ करेंगे दी का, क्योंकि यहाँ पर पिकॉक नेशनल बर्ड की बात की जा रही है, पर्टिकुलर पिकॉक की बात की जा रही है। इसी तरह से पायल के पास में अम्ब्रेला है, तो यहाँ लिखेंगे पायल हैज़ एन अम्ब्रेला, ठीक है। एन आ जाएगा अम्ब्रेला से पहले। तो इस तरह से डन होता है आपका वर्कशीट 49। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 50। से हाई टू पारुल एंड लिसन टू व्हाट शी वांट टू से अबाउट हर सेल्फ। आपको हाई करना है पारुल को और लिसन करना है, सुनना है कि वो क्या कहना चाह रही है अपने बारे में। हेलो, आई एम पारुल, आई एम अ गर्ल, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4, आई लाइक टू ईट स्वीट्स, आई लाइक टू प्ले कबड्डी, आई लाइक द येलो कलर। मैं पायल हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं क्लास 4th में पढ़ती हूँ, मुझे मिठाई पसंद है खाना, और मुझे खेलने में कबड्डी पसंद है, मुझे कबड्डी खेलना पसंद है, और मेरा जो फेवरेट कलर है वो है येलो। अब राइट एन इंट्रोडक्शन फॉर योर सेल्फ इन द बॉक्स गिवन बिलो। यू कैन ऑल्सो लिस्ट द थिंग्स दैट यू लाइक। आपको अब अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, जैसे पारुल ने दिया, इसी तरह से आपको अपना लिखना है। आप यहाँ पर देखिए लिस्ट भी बना सकते हैं जो आपको थिंग्स पसंद है उनकी। तो आई एम ए राहुल या रोहन, जो भी आपका नाम हो वो लिख सकते हैं। आई एम अ बॉय, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, आई लाइक टू मैंगो, आई लाइक टू ईट मैंगो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई लाइक टू ईट मैंगो। तो यहाँ पर आप करेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको ऐड कर देना है ईट। आई लाइक टू ईट मैंगो, मुझे मैंगो खाना पसंद है। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आई लाइक टू ग्रीन कलर, आई लाइक द ग्रीन कलर, मुझे हरा कलर पसंद है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं मेरे। तो इस तरह से आपको ये करना था वर्कशीट में, सिंपली अपना इंट्रोडक्शन देखना था। तो डन होता है वर्कशीट 50। तो अब तक हम वर्कशीट 50 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। नेक्स्ट वर्कशीट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।